नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। बीपीएससी मेंस के लिए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बिहार में नक्सलवाद पर चर्चा करेंगे। यह बीपीएससी के अलावा अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। इसमें हम लोग बिहार में नक्सलवाद के कारण, उद्देश्य, प्रभाव और इसे दूर करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। साथियों, बीपीएससी के लिए हम लगातार महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं तथा क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, जिससे कि हम उत्साहवर्धन के साथ आप लोगों के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ला सकूं। तो आज हम लोग देखते हैं बिहार में नक्सलवाद को। तो अगर हम नक्सलवाद को देखें तो नक्सलवाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक इसमें वाद जुड़ा हुआ है और ये नक्सल जुड़ा हुआ है। तो वाद का अर्थ होता है वाद का विचार से। जिसमें भी वाद जुड़ा हुआ है वह विचार से संबंधित है। जैसे आप देखें साम्यवाद, राष्ट्रवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, ये सब जो है सब में वाद जुड़ा हुआ है। तो ये एक विचार से संबंधित है। आतंकवाद छोड़ के, आतंकवाद में उस तरह की धारणा नहीं है। तो जिस अधिकांश में जिसमें वाद जुड़ा हुआ है वो विचार से संबंधित है। और इसमें नक्सल है तो नक्सल क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से इसका प्रारंभ हुआ था, जिसके कारण इसे नक्सलवाद कहा गया। नक्सलवाद जो विचार आया था वह शोषण के विरुद्ध समतामूलक समाज की स्थापना एवं राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्रांति के सहारे था। कहने का तात्पर्य यह है कि नक्सलवाद से तात्पर्य शोषण के विरुद्ध समतामूलक समाज की स्थापना एवं राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्रांति के सहारे जो विचार आया वह नक्सलवाद कहलाया। नक्सलवाद का परिभाषा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना एवं राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्रांति के सहारे जो विचार आया वह नक्सलवाद कहलाया। अब नक्सलवाद के अगर हम कारणों पर देखें तो नक्सलवाद का पहला कारण है भौतिक संपदा का असमान वितरण। भौतिक संपदा का असमान वितरण, इसमें हम लोग देखें भौतिक संपदा बिहार में देखें तो मुख्य रूप से कृषि है और कृषि भूमि का जो है सो असमान वितरण यह कुछ वर्ग और जाति में ही सीमित है, यानी कि अधिकांश संकेंद्रण जो है सो कुछ वर्ग और जाति तक ही सीमित है। लगभग बिहार में जो है सो 83% सीमांत किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। यानी कि एक कहने का तात्पर्य यह है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है भूमिहीन जन है, जिससे शोषणमूलक समाज की स्थापना होती है और जो नक्सलवाद का आधार तैयार करता है। तो भौतिक संपदा का असमान वितरण नक्सलवाद की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा हम लोग देखें तो भूमि सुधारों की विफलता, यानी कि स्वतंत्रता के बाद
भूमि सुधार का कार्यक्रम चलाया गया और अधिशेष भूमि का वितरण करने के बारे में कहा गया जो गरीबों में बांटा जाएगा, लेकिन यह ऐसा नहीं हो पाया। उसी समय भूदान आंदोलन 1957 के आसपास चलाया गया, जिसमें भी कहा गया कि गरीब अतिरिक्त भूमि जो है जो गरीबों में वितरित किया जाएगा, लेकिन यह भी सही ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पाया, जिसके कारण भी जो है सो नक्सलवाद में वृद्धि हुई। अब है काश्तकारों का उसका वास्तविक अधिकार नहीं मिलना, यानी कि जो भूमि पर स्वामी जो है सो जो भूमि के मालिक हैं वे स्वयं कृषि कार्य नहीं करते हैं, वह जो है सो पट्टा पे या बटाई पर दूसरे को देते हैं, तो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते हैं और काश्तकारों के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, लेकिन उसको वास्तविक अधिकार भूमि पर नहीं मिलता है। बटाईदार के रूप में वो रहते हैं, उसको कभी भी भूमि से बेदखल किया जा सकता है। तो काश्तकार जो है सो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और इससे उनका शोषण होता है, जो नक्सलवाद का मूल तत्व है। अब हम लोग देखते हैं अर्ध जमींदारी प्रथा, यानी कि जमींदारी प्रथा बदले हुए स्वरूप में आज भी विद्यमान है, यानी कि जब कागजी स्तर पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो है यह दूसरे स्वरूप में अभी भी जमींदारी प्रथा विद्यमान है। अभी भी भूमि का संकेंद्रण जो है सो कुछ ही हाथों में सीमित है। आधुनिक जमींदार जो भी आज भी शोषण करते हैं, जो नक्सलवाद के लिए भूमि तैयार करता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ सामाजिक वर्गों का भी प्रभुत्व है, यानी कि सामाजिक असमानता है। सामाजिक असमानता के कारण आर्थिक शोषण भी होता है। आम लोगों का सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न होता है, जो नक्सलवाद को जन्म देता है। अब है भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, रोजगार के वैकल्पिक साधन का अभाव भूमि पर जनसंख्या को दबाव को बढ़ाता है, यानी कि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस ढंग से रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है, जिसका मुख्य कारण जो है सो भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है और भूमि का उपखंडन या भूमि का विभाजन होता है, जिससे सीमांत किसान की उत्पत्ति होती है। सीमांत किसान आते हैं जो और बहुत सारे भूमिहीन मजदूर होते हैं, जिसके कारण वर्ग संघर्ष होता है और यह वर्ग संघर्ष नक्सलवाद को जन्म देता है। अब न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं। अनेक क्षेत्रों में यह देखा जाता है कि अभी भी मजदूरी प्रथा अनेक क्षेत्रों में उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता। अभी बेगारी प्रथा नहीं है, लेकिन बेगारी प्रथा का दृष्टिकोण अभी भी विद्यमान है और बेगारी प्रथा जो है सो यह एक शोषणकारी प्रवृत्ति को दिखलाता है, जो नक्सलवादी को जन्म देता है। अब है ग्रामीण आधारभूत संरचना का अल्प विकास। अभी भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का सही ढंग से विकास नहीं हुआ, जिसके कारण जो है सो लोगों का जीवन स्तर निम्न है और लोगों के जीवन स्तर निम्न होने पर यह आय असमानता को जन्म देता है और आय असमानता जब होगा तो वो वर्ग संघर्ष होगा और वर्ग संघर्ष जब होगा तो वह नक्सलवाद के रूप में आएगा। अब अगला है गरीबी। बिहार में बड़े पैमाने पर गरीबी विद्यमान है और गरीबी जो है सो नक्सलवादी विचारों को आकर्षित करती है और लोग बड़े पैमाने पर जो है सो नक्सलवाद की ओर आकर्षित होते हैं। बेरोजगारी भी वही रूप है। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सो बेरोजगार है। श्रम बाजार में जो है सो उनकी हिस्सेदारी कम है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर कम है और बेरोजगारी की भयावहता जो है सो नक्सलवाद की ओर आकर्षित होता है, यानी कि बेरोजगार व्यक्ति जो है सो आसानी से नक्सलवाद की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बेरोजगारी नक्सलवाद के लिए कच्चा माल की तरह कार्य करता है। अब है अशिक्षा, यानी कि आज भी समाज में अशिक्षा विद्यमान है, जिसके कारण अंधविश्वास, विरासत की पुनरावृत्ति, तार्किक वातावरण का अभाव, हिंसक क्रांति को उपयुक्त माना जाना, ये सारे तत्व जो हैं से नक्सलवाद को जन्म देते हैं। अब हम लोग देखते हैं नक्सलवाद का परिणाम क्या है। तो नक्सलवाद का पहला तो है हिंसा। इसमें बड़े पैमाने पर नरसंहार की संभावना रहती है। अब वर्तमान में तो इस ढंग का नहीं देखा जा रहा, लेकिन बड़े पैमाने पर पीछे कुछ दशक पहले हो चुका है। और
हिंसा के सर्वाधिक शिकार जो है सो इसमें महिलाएं एवं बच्चे होते हैं। दूसरा है वर्ग वैमनस्य की भावना में वृद्धि होती है, यानी कि विभिन्न जातियों के मध्य ध्रुवीकरण होता है, एक हित वाले समूह का निर्माण होता है और इन समूह के बीच संघर्ष होता है जो हिंसक रूप ले लेता है और हिंसक ध्रुवीकरण से सामाजिक एकता एवं सौहार्द में बाधा उत्पन्न होती है। अब इसके बाद है विकास पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि नक्सलवाद का सर्वाधिक प्रभाव ये देखने को मिला है कि विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नक्सलवादी क्षेत्र में विकास की गतिविधियां अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विकास की गति प्रभावित होती है, विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, निजी एजेंसियां भी उस क्षेत्र में कार्य करना नहीं चाहती है, सरकार की विस्तृत योजना बनाने में भी कठिनाई होती है और सरकारी कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना होती है और असुरक्षा की भावना के कारण वह भी सही ढंग से उन क्षेत्रों में कार्य नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है सो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यह देखने को मिलता है कि विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। अब है नक्सलवाद क्षेत्र में जो है सो पलायन की समस्या भी देखने को मिलती है। इस पलायन का मुख्य कारण जो है सो एक स्वयं को सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत सारे लोग जो है सो उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे शहरों या दूसरे भागों में चले जाते हैं। दूसरा, चूँकि उन क्षेत्रों में विकास की संभावना कम रहती है, विकास कम होता है, जिसके कारण रोजगार के साधन उन क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाता है और जिसके कारण भी है उस क्षेत्र के लोग जो है सो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, जिससे पलायन की समस्या उत्पन्न होती है। समानांतर सरकार का गठन, नक्सल क्षेत्रों में समानांतर सरकार का गठन भी देखा जाता है, यानी कि नक्सल लियों के द्वारा समानांतर सरकार गठित की जाती है जो अलोकतांत्रिक होती है और यह समान जनता के लिए असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करती है। अब नक्सलवादी क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की भी समस्या देखने को मिलती है और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब नक्सलवाद का उद्देश्य क्या है? नक्सलवाद का मुख्य उद्देश्य है समानता की स्थापना करना, उन लोगों का मुख्य उद्देश्य। इसमें है भूमि का न्यायपूर्ण वितरण हो, सामाजिक न्याय की स्थापना की जाए, भूमि सुधारों को लागू किया जाए, समाज में सामाजिक समानता की स्थापना की जाए, प्रभावशाली वर्ग के आधिपत्य को समाप्त किया जाए, सत्ता पर सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य हो और शोषण मुक्त समाज की स्थापना हो और आर्थिक गतिविधियों पर सामाजिक नियंत्रण हो। ये जो है सो नक्सलवाद का मुख्य उद्देश्य है। अब नक्सलवाद को समाप्त किस तरह से किया जा सकता है? तो सर्वप्रथम जो है सो इसका भूमि का न्यायपूर्ण वितरण हो, यानी कि भूमि का जो है इस प्रकार से वितरण किया जाए जो अधिशेष भूमि है वह भूमिहीनों के बीच वितरित किया जाए, जिससे भूमिहीन लोग जो है संतुष्ट हो सके। काश्तकारों को जो है सो भूमि पर मालिकाना अधिकार दिया जाए, काश्तकारों को भूमि पर मालिकाना अधिकार दिया जाए, उन्हें बेदखली को रोकने का प्रयास किया जाए, अर्थात तो भूस्वामियों के द्वारा उन्हें जो है सो बेदखल नहीं किया जाए, यह प्रयास होना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी की अदायगी को सुनिश्चित किया जाए, यानी कि जो मेहनत करते हैं मेहनतकशों को जो है सो मेहनत का उचित प्रतिफल मिले, इसका ख्याल रखा जाए। सरकारी स्तर पर स्वयंसेवी संगठन के प्रयास से मजदूरों का उसका वास्तविक मूल्य मिले, इस पर खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अब ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया, संपूर्ण ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार तथा मुख्य धारा में लाने सुनिश्चित हो पाएगा और रोजगार के अवसर में वृद्धि की जाए, यानी कि नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ाया जाए, जिससे जो है सो लोग नक्सलवादी गतिविधियों में न जा सके, नक्सलों से संपर्क उनका न हो पाए और नक्सलवादी गतिविधियों को कम किया जाए और उस क्षेत्र में गरीबी दूर करने का प्रयास किया जाए। गरीबी दूर करने के लिए जो है सो केंद्र एवं राज्य प्रायोजित जो योजना है उनको सही ढंग से कार्यान्वित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। इसमें खासकर मनरेगा सहायक हो सकता है और मनरेगा के द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को भी किया जा सकता है। सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान किया जाए और प्रशासनिक संजाल का विकास किया जाए, यानी कि प्रशासनिक स्तर पर ऐसी गतिविधियां
की जाए, जिससे जो है सो उस क्षेत्र में नक्सलवादी कार्य न हो, नक्सली कार्य न हो। तो प्रशासनिक बढ़ाना होगा, पुलिस प्रशासन उस क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करे। इसके साथ ही हथियारों की आपूर्ति को बाधित करना होगा, यानी कि जो दूसरे क्षेत्रों से हथियार आते हैं उस हथियार की आपूर्ति को तोड़ना होगा, उसको रोकना होगा। इसके साथ ही प्रशासनिक एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाना होगा, जिससे जो है इन समस्याओं को दूर किया जाए। तो अब अगर नक्सलवाद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, यानी कि नक्सलवाद से संबंधित आपको नक्सलवाद के क्या कारण हैं, उद्देश्य क्या हैं, प्रभाव क्या है, इसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कई रूपों में पूछा जा सकता है, कई ढंग से पूछा जा सकता है। तो आप अपने ढंग से या क्वेश्चन को देख के आप क्वेश्चन के अनुरूप आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो को आप लोगों के सामने ला सकूं। धन्यवाद।